सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। इनकम टैक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यानी कि पूंजीगत लाभों से आय। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 3 वीडियोस आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें हमने कर मुक्त पूंजी लाभों की बात की थी। कर मुक्त पूंजी लाभ यानी कि ऐसे कैपिटल गेंस जो कि एग्जाम्प्टेड होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे लास्ट वीडियो में। सेक्शन 54 की हमने बात की थी, जिसके अंदर करदाता द्वारा आवासीय मकान यानी कि जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करके नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने पर कैपिटल गेन की जो कर मुक्ति की जो शर्तें थी, जो रिलेटेड नियम थे सेक्शन 54 के, उसके बारे में हमने बात की थी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हमने कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कर मुक्ति या एग्जाम्पशन की बात की थी, धारा 54 EC यानी कि सेक्शन 54 EC के तहत। ये दूसरे पॉइंट में देखा था। तीसरे पॉइंट में हमने आवासीय मकान के अलावा यानी कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी दूसरी एसेट के ट्रांसफ़र से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उससे रिलेटेड जो रूल्स थे सेक्शन 54F के तहत, उनके बारे में भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में। तो कर मुक्त जो पूंजी लाभ है उसके 3 सेक्शंस है, उसके 3 पॉइंट सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54F को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको उसी क्रम में चौथा पॉइंट जो है कर मुक्त पूंजी लाभों का चौथा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सेक्शन 54B, उसके बारे में बताऊंगी। 54B जो सेक्शन है वो शहरी क्षेत्र में स्थित एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो कैपिटल गेन्स होते हैं उनको डील करता है। इसके अंदर सेक्शन 54B के तहत जो कटौती है वो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस पूरी होने पर ही उपलब्ध होती हैं। तो हम इन कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि किन स्थितियों में या किन शर्तों की पूर्ति होने पर सेक्शन 54B के तहत करदाता को कटौती प्राप्त होती है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो वो ये है कि इस सेक्शन के तहत जो कटौती है वो केवल इंडिविजुअल और HUF यानी कि हिंदू यूनाइटेड फैमिली को ही मिलती है। इसके अंदर 2 ही लोगों को या 2 ही तरह के करदाताओं की इसकी छूट मिलती है। पहली इंडिविजुअल यानी कि व्यष्टि करदाता और दूसरी हिंदू अविभाजित परिवार या हिंदू यूनाइटेड फैमिली HUF हम जिसको कहते हैं। और ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि कैपिटल गेन एक ऐसी लैंड को बेचने से होने चाहिए जो कि असेसी या उसके पेरेंट्स या फिर HUF की स्थिति है अगर, तो HUF के किसी मेंबर के द्वारा ट्रांसफ़र की डेट से 2 साल पहले तक एग्रीकल्चर पर्पस से ही यूज़ की जा रही हो। नेक्स्ट इसकी कंडीशन ये है कि ऐसी लैंड के ट्रांसफ़र की डेट के बाद 2 साल के अंदर अंदर कोई नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदनी होगी, ठीक है। और जो ये नई एग्रीकल्चरल लैंड है ये शहरी भी हो सकती है यानी कि अर्बन भी हो सकती है और ग्रामीण यानी रूरल भी हो सकती है। देन नेक्स्ट जो रूल है इससे संबंधित वो ये है कि यदि असेसी परचेज की हुई ऐसी नई एग्रीकल्चरल लैंड को 3 इयर्स की ड्यूरेशन में ही ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर ऐसा पूंजी लाभ, ऐसा कैपिटल गेन जो पहले हमने एग्जैम्प्ट किया था वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। यदि असेसी खरीदी गई नई एग्रीकल्चरल लैंड को 3 इयर्स के ड्यूरेशन में ट्रांसफ़र कर देता है यानी कि बेच देता है, तो फिर इस नई जो ये नई लैंड जो खरीदी थी
उसको बेचने के कारण जो पहले कटौती दी गई थी वो फिर से टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये सारे रूल्स 54B से संबंधित हैं। एक और यहाँ पर नियम है कि इस सेक्शन के तहत जो एग्जाम्पशन है वो ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड के संबंध में दी जाएगी जो एग्रीकल्चरल लैंड 10,000 या फिर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हो। ऐसी भूमि जो 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होती है उसके ट्रांसफ़र से होने वाले कैपिटल गेन पूरी तरह से एग्जैम्प्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 54B से रिलेटेड हमने चीज़ें देखी हैं। इसके बाद एक मैंने यहाँ 5th पॉइंट में एक रूल लिख रखा है। ये क्या है? ये 54B से संबंधित नहीं है, ये 54F और 54B तीनों सेक्शन से रिलेटेड है। ब्रीफली हम इसको यहाँ बात कर लेते हैं, बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक पूंजी लाभ जमा योजना एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर पैसा जमा करवाया जा सकता है। सेक्शन 54, 54F और 54B के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए पूंजी लाभ जमा योजना के अंदर पैसा जमा करवाया जाता है। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, सेक्शन 54 में हमने ये पढ़ा था कि असेसी के पास एक ऑल्टरनेट उपलब्ध होता है कि वो अगले 2 सालों में या तो मकान खरीद ले या अगले 3 सालों में मकान का निर्माण करवा ले। तो इसलिए यदि कोई कैपिटल गेन मान लीजिए फिनेंशियल ईयर 2019-20 में हुआ, तब इस प्रोविज़न के अनुसार मकान खरीदने के लिए उसको 2020-21 तक का टाइम मिलेगा या 21-22 तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, और मकान को बनवाने के लिए उसको प्रीवियस ईयर 2020-21, 21-22 और 22-23 तक वेट करना होगा। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मान लीजिए कि कोई कैपिटल गेन फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हुआ, तो फिर हम जैसे कि 2 साल या 3 साल की लिमिट की बात कर रहे हैं, तो उसको मकान को खरीदने के लिए 20-21 या 21-22 का टाइम मिलेगा, 2 साल का, और मकान को बनवाने के लिए 3 साल मतलब 20-21, 21-22 और 22-23 तक उसको वेट करनी होगी। यानी कि यदि असेसी को अभी छूट दे दी जाए और LTCG पर परचेज़ के लिए 2 साल या निर्माण के लिए 3 साल तक वेट करने के बाद टैक्स लगाया जाए, तो फिर ऐसा करने से इनकम टैक्स ऑफिसर को टैक्सेबल इनकम की गणना के लिए क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए या तो जो करदाता है वो संबंधित असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक इस राशि का यूज़ मकान को खरीदने में या उसको बनाने में कर ले, या फिर वो क्या कर सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले अलग से एक अकाउंट है, पूंजी लाभ खाता योजना 1988, एक ये खाता योजना है जिसके अंदर पूंजी लाभ जमा योजना के अंदर वो राशि जमा करवा दे और एक सर्टिफिकेट एनक्लोज कर दे इस आशय का कि इस खाते में जो पैसा जमा करवाया गया है वो मकान को खरीदने या मकान को बनवाने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। तो इस तरह से इस खाते में जमा कराई गई राशि या नई खरीदी गई संपत्ति के परचेज और निर्माण में काम ली गई राशि के योग के लिए कटौती उपलब्ध होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक समाधान योजना है, एक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योजना या स्कीम बनाई गई थी। तो ये सेक्शन 54, सेक्शन 54F और 54B तीनों के लिए इस योजना में राशि जमा करवाने पर जो छूट है, जो एग्जाम्पशन है, वो स्वीकृत होती है। तो ये हमारा जो रूल है ये तीनों सेक्शन से रिलेटेड है। तो आज हमने बात की एक तो सेक्शन 54B कि 54B किन किन कंडीशंस में एप्लीकेबल होता है, और दूसरा हमने बात की
पूंजी लाभ जमा योजना के बारे में। अभी हमने इस जमा योजना के पॉइंट को बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है। इसको हम और डिटेल में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, उस समय ये पॉइंट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम आज इसमें इतना ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 112A और सेक्शन 112 के बारे में बताऊंगी। ये दोनों ही सेक्शंस जो हैं ये इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स के सेल को डील करते हैं। इन पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डील करते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।